हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटस है, जो चेंजेस आई है इस बार की काउंसलिंग में, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो एमडीएमएस की ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें बढ़ी, एमडीएमएस की कितनी सीटें बढ़ी है, साथ में डीएनबी की सीट्स की स्टेटस क्या है और एनबी डिप्लोमा की सीट्स स्टेटस क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो कब तक आ सकती है, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस के तरफ से एनएमसी बिल के अगेंस्ट कोर्ट केस की गई है भोपाल हाई कोर्ट में। उसकी स्टेटस क्या है, उसकी हियरिंग कब है, आने वाली है। एनआरआई कन्वर्शन को लेकर के स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, तो उनकी वेरीफाइड लिस्ट कब तक आ सकती है। तो इन सभी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं और साथ में लास्ट में ईडब्ल्यूएस फैसला को भी, ईडब्ल्यूएस की जो कोर्ट केस है उसकी रिजल्ट कब तक आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएमसी को लेकर के। एमपी में एक गाइडलाइंस पब्लिश की गई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि जो एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स की फीस गवर्नमेंट के बराबर हो जाएगी, वेयर एज जो रिमेनिंग 50% सीट्स की फीस होगी उसे एएफआरसी को डिसाइड करना है। अभी अभी उसे डिसाइड करना बाकी है। जो एएफआरसी तय करेगी वही फी स्ट्रक्चर एमपी में रिमेनिंग 50% सीट्स पर लागू होगी। इसी गाइडलाइंस पर एमपी के तरफ से भोपाल हाईकोर्ट में केस की गई है और उस केस की हियरिंग आज हाईकोर्ट भोपाल में उसकी सुनवाई होनी बाकी है। आज उसकी सुनवाई है। इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस की हियरिंग आज अगेन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसे आज होना है। ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस की जो रिजल्ट है, जो फैसला है, वो मोस्ट प्रोबेबली कल 20 सितंबर को फैसला दिया जा सकता है। तीसरी बात, अगर चॉइस सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स आज 19 सितंबर को लेट इवनिंग या फिर कल 20 सितंबर को फर्स्ट हाफ में आ सकती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया की या एमसीसी की बिना सीट मैट्रिक्स के स्टार्ट नहीं होगी। जो चॉइस फिलिंग है उसके स्टार्ट होने से पहले सीट मैट्रिक्स, एमसीसी की फाइनल सीट मैट्रिक्स डेफिनेटली पब्लिश कर दी जाएगी। सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के अभी तक चांसेस है वो यही है कि कल से, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है। मोस्ट प्रोबेबली चॉइस फिलिंग से पहले आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स आ चुकी होगी। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनआरआई कन्वर्शन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए थे, उनकी वेरीफाइड लिस्ट अभी तक नहीं आई है। चांसेस है कि आज 19 सितंबर लेट इवनिंग तक उनकी भी वेरीफाइड लिस्ट आ जानी चाहिए, जिसके तहत ये लिस्ट उन स्टूडेंट्स की होगी जिनके डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट हैं और जिन्हें वेरीफाई कर लिया गया है डीजीएचएस की तरफ से, और वो स्टूडेंट्स अब एनआरआई सीट्स के लिए एमसीसी की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि सीट मैट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली आज लेट इवनिंग, आई मीन 19 सितंबर लेट इवनिंग या फिर कल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले, जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले पहले ही आ जाएगी। अब आते हैं सीट्स की कि सीट्स की क्या स्टेटस है। इसी में एमडीएमएस की जो टोटल सीट्स इंक्रीज हुई है वो अभी तक टोटल 1553 सीट्स इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड को लेकर के। और ये जो डेटा है ये सैटरडे से पहले का है, आई मीन फ्राइडे लेट इवनिंग तक की है। सैटरडे संडे क्योंकि फंक्शनल नहीं होती है एनएमसी, सो जो सैटरडे संडे की डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। जो भी डेटा आएंगी वो आज पब्लिश होगी। आज लेट इवनिंग तक या कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि और कितनी सीटें बढ़ी। बट अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लेट इवनिंग, सैटरडे तक फिर 1553 सीटें टोटल इंक्रीज हुई है, जिसमें कि ईएनटी की टोटल 54 सीट्स इंक्रीज हुई है और उनमें जो गवर्नमेंट सीटों का आंकड़ा है वो 13 है और जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में है वो 41 है। एनेस्थीसिया की टोटल 127 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट की 39 सीट्स और प्राइवेट एंड डीम्ड की 88 सीट्स। ऑप्थल की टोटल 67 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 28 सीट्स इंक्रीज हुई है और प्राइवेट एंड डीम्ड में 39 सीट्स। डर्मेटोलॉजी की टोटल 38 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 13 सीट्स और रिमेनिंग 25 सीट्स जो है वो प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। रेडियो की टोटल 66 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 25 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है एंड 41 सीट्स प्राइवेट एंड डीम्ड में।
इमरजेंसी मेडिसिन की टोटल 88 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 56 सीट्स एंड 32 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई है प्राइवेट एंड डीम्ड में। जनरल मेडिसिन की 162 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 52 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, साथ में 110 सीट्स जो है वो प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। पीडिया की बात करें तो 84 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई है, जिसमें 22 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है एंड जो रिमेनिंग 62 सीट्स हैं वो प्राइवेट में एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। सर्जरी की टोटल 139 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 41 सीट्स गवर्नमेंट में और जो रिमेनिंग 98 सीट्स हैं वो प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो टोटल 87 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 32 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है एंड रिमेनिंग 55 सीट्स प्राइवेट एंड डीम्ड में। ओबीजी की टोटल 90 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 31 सीट्स गवर्नमेंट में और रिमेनिंग जो 59 सीट्स हैं वो प्राइवेट एंड डीम्ड में। साइकेट्री की 56 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 31 सीट्स गवर्नमेंट में एंड 59 सीट्स प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। सेक्रेटरी की बात करें तो 56 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 24 सीट्स एंड 32 सीट्स प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टोटल 7 सीट्स इंक्रीज हुई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की टोटल 41 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 12 सीट्स गवर्नमेंट में एंड 29 सीट्स प्राइवेट में। एंड पैथोलॉजी की 44 सीट्स इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट में 22 सीट्स एंड प्राइवेट एंड डीम्ड में 22 सीट्स। और बाकी जो सीट्स इंक्रीज हुई है वो रिमेनिंग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में हुई है, सो उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अगर हम डीएनबी की सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप अभी फिलहाल की जो स्टेटस है वो 4400 सीट्स डीएनबी की आपको शो कर रही होगी, जिसमें कि कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसमें से बाहर जाएंगे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स को एमडीएमएस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एमडीएमएस में जो कन्वर्ट की गई है उन हॉस्पिटल्स को भी, कॉलेजेस को जिनको कॉलेजेस बना दी गई है उन कॉलेजेस को भी अभी जो एनएमसी की वेबसाइट है उस पर अपडेट होना बाकी है और इसमें से कुछ सीटें कम होंगी। सो अगर ओवरऑल हम देखें तो डीएनबी में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ी है, कुछ सीटों का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 3900 सीट्स अवेलेबल थी, चांसेस है कि 3900 या 4000 तक आपकी डीएनबी की सीट इस साल भी रह सकती है। इसके अलावा अगर एनबी डिप्लोमा की बात करें तो लास्ट ईयर की जो सीटें थी वो टोटल अप्रोक्सीमेटली 1100 सीटें थी, जिसमें इस बार काफ़ी इजाफा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है और जो सीट्स का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो 2775 है, आई मीन 2775 है। सो डीएनबी में अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा, आई मीन 1.50% अगर आप देखें तो वो इंक्रीमेंट हुई है। 150% 150% जो है वो सीट्स इंक्रीज हुई है। सो डीएनबी में इस बार लो कट ऑफ एनबी डिप्लोमा में इस बार लो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसमें इन सभी की, एमडीएमएस की, डीएनबी की और एनबी डिप्लोमा की जो सीट्स हैं वो भी मेंशन की हुई रहेंगी, तो उससे फाइनल आइडिया आप लोगों को लग जाएगी कि एग्जैक्टली कितने कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली जो बाहर चले गए हैं डीएनबी से और कितने कॉलेजेस एमडीएमएस में और न्यू ऐड हुए हैं। तो टोटल अब हमारे पास कितनी सीटें अवेलेबल हैं जिसके लिए हम काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब काउंसलिंग की ऑलमोस्ट कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग बहुत ही तरीके से, ढंग से करनी है। चॉइस फिलिंग की लिस्ट अगर आप चाहें तो चॉइस फिलिंग की लिस्ट, डिपार्टमेंट की डिटेल्स तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट मिल जाएगी। और या तो फिर आप चाहें तो हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम अब जब आप मल्टीपल काउंसलिंग कर रहे होंगे, स्टेट्स की भी कर रहे होंगे, एमसीसी की भी कर रहे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है कि 2-2 लाख रुपए जो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करोगे उसको आपको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती की तो हो सकता है आपके 2 लाख रुपए एक जगह पे फॉरफिट हो जाए, मतलब पेनल्टी के तौर पे आपसे ले ली जाए। तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इन बातों का खासा ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि आपको अगर करियर मीडिया से पेड सर्विसेज लेनी है तो आप हमें कॉल करके पेड सर्विसेज ले सकते हो, या फिर अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए कि किस कॉलेज की कितनी फीस है, एनआरआई की कितनी फीस है, चॉइस फिलिंग किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉलेजेस कैसे हैं, कॉलेजेस की डिपार्टमेंट कैसी है, तो ये सभी चीज़ें आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।